सोची समझी रणनीति के तहत और एडवोकेट के एडवाइस पर ही वो सरेंडर किए। वो बहुत गंभीर नेचर का, माने बेल के दृष्टिकोण से ये बहुत गंभीर नेचर का नहीं आरोप था। बेल मिल सकता था उनको। एक नया पैटर्न चला है कि हम सत्ता में है तो विपक्षी को दुश्मन की भूमिका में निभाया जाए। राजनीतिक साजिश के तहत आप कहना चाहते हैं ये सब लाल अभी बाहर आ सकते हैं? इतनी बड़ी आप बोल रहे हैं कि रंगदारी उतना बड़ा मैटर नहीं है, तो आराम से वो दानापुर कोर्ट जाने से पहले रीतलाल ने एक बयान दिया कि पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है AK-47 से। अब ये मतलब ये बयान पुलिस के लिए क्या हावी पड़ सकता है? विधायक का देना। देखिए, क्योंकि जितने संख्या में पुलिस बल को वहाँ पे भेजा गया था। दानापुर विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। दबाव काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर था। पुलिस ने जब उनके घर पर छापेमारी की तब से रीतलाल यादव जो हैं वो लगातार ये कहा जा रहा था कि फरार फिर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले सुबह ही 7 बजे आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें तो फिलहाल रीतलाल यादव जो है पटना के बेउर जेल में है। रीतलाल यादव कब तक बाहर आएंगे? क्या वाकई जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं बिल्डर्स के द्वारा वो सही है? अगर ये आरोप सही है तो रीतलाल यादव कितने दिनों तक जेल में रह सकते हैं? इन सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। सर, रीतलाल यादव अभी तो बहुत चर्चित हैं, इससे पहले भी चर्चित थे, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया और कारोबारी के द्वारा आरोप लगाया गया कि रंगदारी मांग रहे थे। देखिए, दरअसल ये वास्तविक बात क्या है, एक्चुअल बात क्या है, वो तो जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वही बात को बताते हैं। वो आरोप के बाद का जो स्टेज होता है, तुरंत बात, एक आईओ होते हैं जिसका काम होता है सत्य का पता करना, और वो कहाँ पर जाते हैं, क्या ढूंढते हैं, क्या मटेरियल उनको प्राप्त होता है, उसको वो चेक करते हैं। तो और वो उनके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग चार्जशीट भी कहते हैं, और उसमें वो लिखते हैं कि ये मामला सत्य है या असत्य है, जो भी चीज़ें। ये तो बात की बात हो गई। लेकिन अभी जो आपका जो मूल प्रश्न जो था कि ऐसी कौन सी नौबत है जो उनको सरेंडर करना पड़ा, तो उस बात पर आप समझिए कि वो सोची समझी रणनीति के तहत और एडवोकेट के एडवाइस पर ही वो सरेंडर किए। वो कारण ये था कि रीतलाल जी पर जो आरोप लगा है, तो आरोप लगने का, और उनके भाइयों पर भी आरोप लगा था, तो अगर वो उनके घर पर जिस हिसाब से 82 का नोटिस था, तुरंत में 83 माने कुर्की जब्ती, तो बहुत ज़्यादा का नुकसान। और आरोप बहुत गंभीर नहीं है, बहुत बड़ा आरोप नहीं है कोई, क्योंकि उसका रंगदारी बड़ी आरोप नहीं, बट कानून के नज़रों में देखिए, रंगदारी में 20 माने बहुत कैटेगरी है, जिसमें कि आप कह रहे हैं कि तुम हमको किसी आदमी को अपहरण कर लिए हैं तब पैसा मांग रहे हैं, नहीं तो मार देंगे, तो फिरौती हो गया। उसके बाद यदि तुम ये काम करने दो, नहीं तो हमको 10,000 रुपया दो, नहीं तो तुमको मार देंगे, तो एक अलग हो गया। एक होता है इमीडिएट डेंजर है कि नहीं, हमारे इर्द गिर्द है, या हम वैसे ही धमकी दे रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका जो ये जो केस था इनका, वो बहुत गंभीर नेचर का, माने बेल के दृष्टिकोण से ये बहुत गंभीर नेचर का नहीं आरोप था। बेल मिल सकता था उनको, एंटीसिपेटरी भी बेल मिल सकता था, वो प्रयास करते, जो भी चीज़ था, या रेगुलर बेल में इस तरह के अन्य लोगों का जो केस होता है तो सामान्यतः इसमें बेल मिल जाते हैं। तो ऐसे जो इसमें जो बातें हुई, तो जब उनके घर पर बहुत सारे पुलिस को भेज दिया गया, तो इनको ये बताया गया कि भाई अभी एक पैटर्न जो कि सरकार के विरुद्ध में वो हैं, जिस पार्टी से वो उनका नाता रहा है, वो अभी विपक्ष में है। तो पहले और अब में जो एक राजनीतिक बदलाव आए हैं, पहले पार्टियां थी तो एक मोरल सेंस के आधार पर वो एक दूसरे पर वो इस लेवल का काम नहीं करते थे, लेकिन अब एक नया पैटर्न चला है कि हम सत्ता में है तो विपक्षी को दुश्मन की भूमिका में निभाया जाता है। वो कोई कसर नहीं छोड़ता है। जो मैकेनिज्म है, पुलिस सरकार के अधीन होती है, सरकार के ही मन से कि किसी SP का पोस्टिंग होता है, दरोगा को थाना अलॉट होता है, वो सरकार का। राजनीतिक साजिश के तहत आप कहना चाहते हैं ये सब? मैं ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ कि ये होता है, ये सत्य है। तो सरकार के प्रभाव में भी आकर पुलिस, इलेक्शन का टाइम है तो वो उनका कहना था कि ये इलेक्शन के वजह से हमको ये किए। अभी आपने देखा होगा, नाम नहीं लेंगे, कि एक नेता है जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री उनका भी है, इनका भी है, उनको ज़मीन बंटवारे के नाम पर पेरोल दिया जाता है, जो अपने आप में ग्राउंड है, कानून में प्रावधान नहीं देने का, लेकिन अभी एक सूचना के अधिकार के तहत आप मांगेंगे। तो ऐसे कितने अभियुक्त हैं जिनको ज़मीन के बंटवारा के नाम पर, भाइयों में आपसी बंटवारा के नाम पर आपने छोड़ा है, तो आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा नाम। तो ऐसा, और कितने दिनों का आपने पेरोल दिया। किसी की बेटी की शादी है तो उसको तो पेरोल नहीं मिलता है जनरली, सामान्यतः जो बहुत एक्टिव हैं एक आध लोगों को मिल जाता है, तो लेकिन सामान्यतः लोगों को नहीं मिलता है।
कोई बीमार है तो नहीं मिलता है इलाज कराने के नाम पर। लेकिन आपका अप्रोच है, आपके पास डायरेक्ट सरकार के साथ अच्छा तालमेल है, तो आपको फिर कानून को भी आप साइड कर सकते हैं। वो और जिसका नहीं है तो वो छोटा सा चीज़ भी कहेगा कि हम नियम के अधीन रहते हुए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, केस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो गिरफ्तार करने की शक्ति है, तो वो कह सकते थे। फिर वो पुलिस यदि गिरफ्तार करती तो 24 घंटा रखती, टॉर्चर करती, बहुत सारी बातें, इसीलिए उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, कोर्ट डायरेक्ट आदेश किया इनको कस्टडी का। अब इस बीच में वो बेल के लिए आवेदन करेंगे, बेल उनको मेरिट गुण। रीतलाल अभी बाहर आ सकते हैं, इतनी बड़ी आप बोल रहे हैं कि रंगदारी उतना बड़ा मैटर नहीं है, तो आराम से वो केस में इसके अलावा यदि और कोई केस हो जो पेंडिंग हो, जिसमें बेल नहीं हुआ हो, तो उसमें मुझे नहीं जानकारी। मगर इस केस में जहाँ तक मैंने देखा बहुत गंभीर नेचर का आरोप नहीं है। रेगुलर बेल इस तरह के केस में जनरली लोगों को मिलता है और इनको भी मिलेगा। अच्छा, दानापुर कोर्ट जाने से पहले रीतलाल ने एक बयान दिया कि पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है AK-47 से। अब ये मतलब ये बयान पुलिस के लिए क्या हावी पड़ सकता है, विधायक का देना? देखिए जी, एक दूसरे का ये होता है कि इनके भी छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी पुलिस के द्वारा। क्रिमिनल है, गुंडा है, भाई क्रिमिनल हो या गुंडा हो, हम आप जिसको क्रिमिनल गुंडा कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जीत के तो आता है कोई। वोट तो आज के डेट में कोई ये नहीं कि बूथ लूट के जीत के आता है, लोकप्रियता है तभी लोग जीत माने वो ये है, तो उनका अपना ये तर्क है। तो इलेक्शन का टाइम था तो उनको बोला, ये अपना आरोप लगाया कि हमको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो पुलिस पर भी जो इनको लगा या जो भी इनको संदेह लगा, क्योंकि जितने संख्या में पुलिस बल को वहाँ पर भेजा गया था, तो उससे उनके मन में स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति को डर होगा कि वह क्या करेगा, इनकाउंटर करेगा। अभी इनकाउंटर और JCB का जो देख रहे हैं, बुलडोजर का कंसेप्ट जो चला है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही अपने कड़े तेवर दिखाए कि ये सब गलत प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को जो है तो है, तो इसीलिए उनको लगा, संदेह जो लगा उसके आधार पर उन्होंने, उनका अपना व्यक्तिगत बयान था और उन्होंने कहा कि भाई हमको पुलिस से भी खतरा है, ये इनकाउंटर करने की इनकी साजिश थी, हम सरेंडर कर रहे हैं, बहुत जल्दी बेल करा के कानून का विहित प्रक्रिया का पालन करके हम बाहर निकलेंगे। तो ये दिखाने की कोशिश की है कि कानून में हमको आस्था है, कानूनी चीज़ पर हम बात करेंगे और कानून जो कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो किसी पर केस हो तो वो सरेंडर करके आराम से बेल ले सकते हैं। तो ये कानून में जो रास्ता और प्रावधान दिए हैं उसी का वो। अभी आगे का क्या प्रोसीजर होगा रीतलाल यादव को? रीतलाल यादव जी का जिस दिन गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी के बाद आदमी सरेंडर कम बेल पिटीशन फाइल करता है, लेकिन इनमें क्या है कि बेल मूव नहीं किया गया था उस दिन जो कोर्ट बिलो में, तो सरेंडर केवल करके वो चले गए। अब बेल पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये रखा जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं तो सेशन में आता है मामला, जिला कोर्ट जिसको कहते हैं, जिला न्यायालय में कंसीडर किया जाता है, डायरी वगैरह, चार्जशीट इत्यादि चीज़ों को देखा जाता है। अगर उसके बाद जिला न्यायालय को उचित लगता है तो देते हैं, नहीं तो फिर वो भेज देते हैं हाई कोर्ट। माने हाई कोर्ट लोग आता है, हाई कोर्ट में आने पर सामान्यतः इस तरह के नेचर के केस में हमने जो देखा है अभी तक बेल आसानी से मिलती है, तो इनको भी मिलेगा। यही जल्दी वापस बाहर आ सकते? हाँ, निश्चित तौर पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि उसी जेल में अभी अनंत सिंह भी हैं, वो भी बाहुबली विधायक है बेउर जेल में एक लंबे समय से, और अभी रीतलाल यादव भी हैं। क्या लग रहा है अनंत सिंह को लेकर के कि क्या वो अभी बाहर आ सकते हैं? रीतलाल को लेकर के तो क्लियर। देखिए अनंत सिंह जी का जो केस है वो अलग है, उनके ऊपर गोली बारूद आर्म्स एक्ट का है। तो आर्म्स एक्ट में यदि वो बेबाकी से बातों को बोलते हैं, वो स्वीकार भी कर लेते हैं मीडिया के सामने, हाँ हमको मारने गया था तो हम भी गोली चला दिए, लेकिन ये कानून में इस तरह का जज्बाती होने का नहीं होता। हर चीज़ का अपना एक परिस्थिति होता है, वो कानून की उतनी दांव-पेच सीधापन में जो भी बातें होता है वो उनके मुंह से निकल जाता है। तो आर्म्स एक्ट है, गोलीबारी के प्रमाण है, तो वो गुटबाजी की संभावना थी, तो वो एक अलग ग्राउंड है। उसमें भी बेल आर्म्स एक्ट में भी जनरली 6 महीना कोर्ट देखती है कि कस्टडी है, तो आर्म्स एक्ट में भी देती है, क्योंकि उनके पास से कुछ रिकवरी नहीं है, केवल नाम ऐसा आया है कि इनके द्वारा गोलीबारी की गई। विधिवत कन्फेशन की बात है कि कोर्ट के सामने उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मीडिया के सामने स्वीकार कर लिए, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कोर्ट के सामने उन्होंने कोई इस तरह का स्वीकार नहीं किया कि मेरे द्वारा बंदूक चलाया गया या हमने गोली चलाया, तो उनका भी मेरिट पर चलेगा। तो 6 महीना तक आते आते इनका भी बेल हो जाएगा। इस तरह का कस्टडी का 6 महीना हो जाता है तो बेल इस समय मिल जाता है। मतलब चुनावी साल में दोनों विधायक, पूर्व विधायक एक हैं और एक विधायक आ सकते हैं बाहर चुनावी साल, उम्मीद की जा सकती है। तो रीतलाल यादव जो कि अभी फिलहाल पटना के बेउर जेल में है, कब तक वो बाहर आएंगे और क्या ऐसी नौबत आ गई जो उनको जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा, इसको लेकर के हमने खास बातचीत की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।